प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम आपका रोहित चर्च बोलिया यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। यह है परमेश्वर पिता की आराधना में जाने का और हम आराधना में जाने से बड़ी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम दिन नम्र बनकर आपके सम्मुख आते हैं। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए प्रभु। और परमेश्वर पिता, आपने हमको जीवित रखा, सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें फिर से एक बार मौका दिया प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने का। हम धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, समय पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता, मदद कर, अगुवाई कर स्तुति आराधना में, कि हम आत्मा और सच्चाई से भरकर प्रभु की स्तुति आराधना करने पाए और हमारे जीवन से इस समय केवल और केवल प्रभु की महिमा होने पाए। आप ऐसा ही होने दीजिए। पवित्र आत्मा तो हमारे ऊपर अभिषेक कर, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु की महिमा हम पर प्रकट होने दे और लोगों को भी तू आशीषित कर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हमारे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, हमने जाने अनजाने में जो भी अपराध किए प्रभु, आपके विरोध में हमने कोई काम किया तो हमें क्षमा कर दे। यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करना है प्रभु। हमें शुद्ध करो और हम शुद्ध मन लेकर, खाली हृदय लेकर आपकी स्तुति आराधना करते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हम क्यों ना इस दिन में आनंदित होकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम इस गीत को गाते हैं। बिन तेरे में कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। हमें हर समय हमारे परमेश्वर पिता की जरूरत है। आइए हम इस गीत को गाते हैं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन
संग संग में। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के उत्पन्न करता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु, हमें अपनी समानता में आपने बनाया, आप हमसे प्रेम करते प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। सागर से भी आपका प्रेम गहरा है प्रभु जी, पर्वत से भी ऊंचा आपका प्रेम है।
हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई और आपका जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार। हम सबसे तू महान है, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू
धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम महान और अनोखा है प्रभु जी। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम आपको ही धन्यवाद देते हैं, हम आपको ही ईश्वर करके मानते हैं प्रभु। आप ही जीवन के परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु हमें बचाने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए। हम आपकी आराधना और आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं। आगे का संपूर्ण समय हमारा जीवन यीशु हम आपके हाथों में सौंपते होने दे प्रभु। हमारे जीवन भर प्रभु हम आपकी स्तुति और प्रशंसा हमेशा करने पाए और हम घटते जाए प्रभु। धन्य महिमा आपको देते हैं। हमने जो स्तुति आराधना किया केवल और केवल प्रभु आप ही को बलिदान धन्यवाद के रूप में चढ़ाते हैं, तू स्वीकार कर। आगे का संपूर्ण समय, आने वाला वचन, सारी बातों को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के प्यारे मीठे नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ रोही चर्च गोंदिया यूट्यूब चैनल में। आप सभी का धन्यवाद अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए। चैट सेक्शन ओपन है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप उसमें लिख कर बता सकते हैं। ये समय सूचना इस प्रकार से है, इस आने वाले हफ्ते में 28 सितंबर को बेटी रूहानी का जन्मदिन है। तो आइए इस समय हम बेटी रूहानी के लिए प्रार्थना करेंगे और हम साथ ही साथ उन कपल्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे आने वाले सप्ताह में जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। जिन भी कपल्स की आने वाले सप्ताह में वेडिंग एनिवर्सरी है वो अपने हाथों को पकड़ ले। हम उनके लिए और बेटी रूहानी के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, राजाओं के राजा, सृष्टि के रचयिता, आपका धन्यवाद करता हूँ बेटी रूहानी के लिए। आपने प्रभु जी वासनिक परिवार में उसे रखा, उसे दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, माँ के गर्भ से लेकर अब तक आपने उसे संभाले रखा है प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ उसके माता पिता के लिए खुदावन राजा, जो प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद कर रहे हो, उसकी प्रभु जी देखभाल करने के लिए और परवरिश करने के लिए। प्रभु जी आपने उसे जिस भी मंशा से खुदावन राजा इस भूमि पर रखा है, इस पृथ्वी पर रखा है, आप अपनी मंशा प्रभु जी उस बेटी के द्वारा उस वासनिक परिवार में पूरी कीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना और विनंती करता हूँ। प्रभु जी आपके राज्य का काम प्रभु जी वासनिक परिवार के द्वारा और बेटी रूहानी के द्वारा होने दीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आपके डिलडॉल में, आपके भय में प्रभु जी उस बेटी को प्रभु जी बढ़ाइए, ऐसे आपसे साथ और करता हूँ खुदावन राजा। प्रभु जी अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ प्रभु जी उससे दीजिए, ऐसे आपसे दुआ और प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उनके माता पिता की खुदावन राजा आप सहायता और मदद कीजिए अच्छी परवरिश करने के लिए, ऐसे आपसे दुआ और प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी अच्छी प्रभु जी बेटी रूहानी को खुदावन राजा अच्छे तरीके से खुदावन राजा आप में बढ़ने के लिए आप सहायता और मदद करना, ऐसे आपसे दुआ और प्रार्थना करता हूँ। अब तक उसे 1 साल आपने संभाले रखा है खुदावन राजा, आगे के प्रभु जी पूरे साल भर आप उसे संभाले रखिए, ऐसे आपसे दुआ और प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी विशेष करके प्रार्थना करता हूँ इस आने वाले हफ्ते में जिस भी प्रभु जी कपल्स की प्रभु जी वेडिंग एनिवर्सरी है खुदावन राजा, उन कपल्स के लिए खुदावन राजा धन्यवाद देता हूँ। उन कपल्स के लिए आपने उन्हें जोड़ा है खुदावन राजा, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रभु जी अब तक इतने साल उन्हें आपने संभाल रखा है प्रभु जी, आगे भी उन्हें संभाले रखिए और प्रभु जी अच्छी लाइफ प्रभु जी आपके भय में जीने के लिए आप उन्हें सहायता और मदद कीजिए। प्रभु जी आपके राज्य के काम के लिए खुदावन राजा उन्हें प्रभु जी काम करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए कपल्स को, ऐसे आपसे प्रार्थना विनंती करता हूँ। अच्छी मैरिज लाइफ आप उन्हें दीजिए खुदावन राजा, अच्छी प्रभु जी घर गृहस्थी संभालने के लिए आप उन्हें सहायता और मदद कीजिए, ऐसे आपसे दुआ और प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप अपने प्यार प्रभु जी दोनों में भर दीजिए, ऐसे आपसे दुआ और प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जी अच्छा प्रभु जी उनके बीच में प्रभु जी प्रेम रखिए, ऐसे आपसे प्रार्थना और विनंती करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ खुदावन राजा प्रार्थना सुनने के लिए। छोटी सी विनंती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए स्वर्ग में ग्रहण करिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। आइए ये समय है भेंट का, तो हम जब गीतों को गाते हैं आप अपने भेंटों को अपने अपने परिवार में इकट्ठा कीजिए, और जब हम देते हैं तो हमारे देने के द्वारा हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसका आदर करते हैं। आइए हम इस गीत को गाते हैं। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा।
जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर विशेषकर ली हुई भेंट के लिए प्रभु जी। जो भी हमने भेंट को इकट्ठा किया है प्रभु जी, हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप उस भेंट को शुद्ध कीजिए और आशीर्वादित कीजिए प्रभु जी, और हम सबको प्रभु आप नाम नाम आशीष दीजिए खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और ली हुई भेंट से प्रभु तेरे राज्य का काम होने पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति को जो हमारे रोहित चर्च गोंदिया का हिस्सा है प्रभु, सबको नाम नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष देते हैं प्रभु। आप सभी की स्तुति कीजिए प्रभु, अपरंपार आशीषों से आप आशीषित कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आज के सुंदर अवसर के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग चंगे भले और अच्छे हैं, और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को चंगा भला और अच्छा रखे। आज फिर से एक बार परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया है कि हम प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी हम YouTube चैनल पर हमारे चर्च को ले सकते हैं और आप तक परमेश्वर के आराधना और परमेश्वर के वचन पहुंचा सकते हैं। आइए आप जहां भी कहीं हैं इस समय अपनी आंखें बंद करें और हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये लॉकडाउन के कारण प्रभु हम अपने अपने घरों पर ही प्रभु जी आराधना लेने पा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम पेड़ के नीचे इकट्ठा हो या अपने परिवार के साथ इकट्ठा हो या आपके मंदिर में इकट्ठा हो प्रभु जी, आप तो हर जगह पर उपस्थित है प्रभु जी। और आज की सुबह जब पिता हम आपके वचन को सुनने के लिए इकट्ठा है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए। आज आप हमसे बातचीत कीजिए प्यारे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते आज आपका वचन हमारे हृदय को छिदने पाए प्रभु जी। ए प्रभु हमारे पिता, हम प्रार्थना करते कि हमारे जीवन में एक नई आशीष और बरकत लेकर आने पाए प्रभु जी। हम हर एक सुनने वालों को आशीष कर पिता, जितने लोग आगे भी प्रभु इस संदेश को सुनेंगे उन सभी को भी प्रभु तू नाम नाम आशीष दे। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते अच्छी आराधना के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते रोही प्रार्थना भवन गोंदिया के लिए प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु कि हम अपने घरों पर इकट्ठा होकर आपकी आराधना करने पा रहे हैं प्रभु जी। आगे का समय भी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, तो हमारी रक्षा कर, हमारी सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन।
आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं इस रोही चर्च यूट्यूब चैनल पर, और प्रभु की स्तुति करता हूं कि प्रभु हमको सहायता करते हैं कि हम इस माध्यम से आप तक पहुंच सके। आइए हम आज का वचन सुने, और वचन सुनने से पहले मैं पिछले सप्ताह जो परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटा हूं, मैं चाहता हूं कि उसको एक छोटा सा रिवीजन करूं, और आज का संदेश उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पिछले संदेश को थोड़े शब्दों में आपके सामने रखूं। पिछला जो संदेश था, उस संदेश का नाम था उत्तरित प्रार्थना, अर्थात एक ऐसी प्रार्थना जब हम करें उसका उत्तर परमेश्वर देने के लिए बाध्य है, या परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हमने उसमें सीखा कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमने परमेश्वर के वचन का आधार लेना है। जो कुछ भी मैं मांग रहा हूं, यदि मैं चंगाई मांग रहा हूं, यदि मैं छुटकारा मांग रहा हूं, यदि मैं संपन्नता मांग रहा हूं, यदि मैं अपने लिए नौकरी मांग रहा हूं या उज्जवल भविष्य मांग रहा हूं, तो ये जो भी प्रार्थना मैं कर रहा हूं, क्या ये प्रार्थना जो मैं कर रहा हूं उसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन में कोई वादा किया है क्या? तो अगर कोई ऐसा वादा है, ऐसा वचन है, तो अपनी प्रार्थना को उसका आधार दे दीजिए। हमने पिछले सप्ताह सीखा कि जो प्रार्थना परमेश्वर के वचन पर आधारित होती है, वो प्रार्थना प्रभावशाली होती है, अर्थात उसका उत्तर परमेश्वर देते हैं। ऐसी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं। तो हमने सीखा था कि प्रार्थना परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, और साथ ही साथ हमने सीखा था कि ऐसे वचन को खोज कर निकाले, ऐसे वचनों को ढूंढे कि जो मैं प्रार्थना का जो मेरा विषय है, ऐसे वचन को खोज कर निकाले जो उससे संबंधित है। और उसके बाद में जब मेरी प्रार्थना और प्रार्थना के आधार परमेश्वर का प्रतिज्ञा या वादा है, तब मैं लड़कर हियाब के साथ परमेश्वर से मांग सकता हूं। शैतान मुझे अलग अलग नकारात्मक विचार मेरे अंदर डालेगा, मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा, संदेह डालने की कोशिश करेगा, परंतु क्योंकि जो मैं मांग रहा हूं उसे परमेश्वर के वचन का आधार है, और जब परमेश्वर के वचन का आधार है तो शैतान संदेह भी डालेगा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से संतुष्ट हूं कि यह प्रभु की इच्छा है। और जब प्रभु की इच्छा मुझे पता है तो मेरे प्रार्थना में हियाब है। मैं शैतान से लड़ूंगा, उसका इनकार करूंगा, संदेह का इनकार करूंगा, और परमेश्वर से मैं हियाब के साथ मांगूंगा। हमने एक वचन लिया था कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के बारे में। हम वचन का आधार हमारे पास है, तो हम विश्वास की कुश्ती लड़कर हम परमेश्वर के सामने हियाब के साथ खड़े होंगे और अपने उत्तर को प्राप्त करेंगे। आज इसी से संबंधित मैं आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो नीति वचन की किताब, इसका 4 अध्याय, प्रोवर्ब्स 4 अध्याय, और इसका 20 वचन से लेकर 22 वचन तक, देखिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यहां पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन को ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर अर्थात वचन पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, मतलब अपने आंखों से ओझल न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। इसका मतलब यह हो गया मेरे प्रियो कि जो प्रार्थना हम करते हैं,
और जिस प्रार्थना की हम आशा करते हैं कि हमको उसका उत्तर मिले, तो मुझे और आपको परमेश्वर के वादों पर मनन करना है। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि उत्तरित प्रार्थना अर्थात जो प्रार्थना का हम उत्तर पाना चाहते हैं, वो प्रार्थना तब प्रभावशाली और सामर्थी बनती है जब हमारे पास में प्रार्थना का विषय स्पष्ट है और उन स्पष्ट विषयों के लिए परमेश्वर का वचन का आधार है। यदि मैं कहता हूं कि प्रभु मेरा विवाह होने दे, तो प्रभु का वचन उसके आधार होना चाहिए, यानी परमेश्वर की इच्छा उसके विषय में क्या है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन 4 अध्याय कहता है कि परमेश्वर के वादों पर मनन करना है। क्यों मनन करना है? क्योंकि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो मांगने के बाद शैतान संदेह लाने की कोशिश करेगा, शैतान विविध प्रकार के अविश्वास की बातें लाने का प्रयास करेगा। परंतु मैं और आप जब परमेश्वर का वादा, जो हमने पिछले संदेश में सुना था कि जो हमारी प्रार्थना है उस प्रार्थना का आधार परमेश्वर का वचन बना लो, अर्थात परमेश्वर के वादों को अपने प्रार्थना का आधार बना लो। वैसे ही उन वादों पर मनन करना, ताकि अगर शैतान अगर संदेह भी लाया या हमको बहकाने की भी कोशिश किया, तब भी हमारे पास परमेश्वर का वादा है जो हमको प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। और जब परमेश्वर की इच्छा मालूम होती है तब हमारे अंदर विश्वास कार्य करता है, तब हमारे अंदर विश्वास कार्य करता है। तो हमको नीति वचन 4 अध्याय सिखाता है कि हमने परमेश्वर के वादों को जो है उसको मनन करना है, ताकि अविश्वास को जगह न मिले, ताकि शैतान जो जंगली बीज बोता है वो बो न सके। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब जंगल में या प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई या शैतान के द्वारा जब परीक्षा ली गई, तो शैतान जब परीक्षा लिया प्रभु यीशु मसीह की, तो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को वो स्थान पर हमेशा के लिए छोड़कर नहीं चला गया। बाइबल बताती है कि एक स्थान पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बातचीत करते हैं, तो पतरस इस बात के लिए अपनी सहानुभूति दर्शाता है कि यीशु मसीह आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर पतरस को झिड़कते हैं और कहते हैं शैतान दूर हो जा। इसका मतलब यह हो गया कि उपवास प्रार्थना समाप्त होने के बाद शैतान वहां से चला जरूर गया, लेकिन यीशु मसीह का पीछा उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो मेरे और आपके लिए भी शैतान जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमेशा के लिए हमको छोड़कर नहीं चला जाता। हालांकि हम उसको जब झिड़कते हैं, जब हम उसको यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, तो वो जरूर से थोड़ी देर के लिए चला गया है, परंतु वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। वो प्रयत्न करेगा कि हमारे अंदर अविश्वास लेकर आए, वो प्रयत्न करेगा हमारे अंदर संदेह लेकर आए, वो प्रयत्न करेगा जंगली बीज बोने के लिए। परंतु जब हम परमेश्वर के वादों पर मनन करते हैं तो ये जंगली बीज हमारे अंदर काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर मनन करना चालू किया है। जो बातें अच्छी है, जो बातें सुहानी है, जो बातें उन्नति की है, उसको हमने स्वीकार किया है। इसलिए परमेश्वर के वादों पर हमको क्या करना है? मनन करना है परमेश्वर के वादों पर। जिन वादों पर आपने और मैंने प्रार्थना का आधार बनाया, जिन बातों को, जिन वचनों को हमने प्रार्थना का आधार बनाया। अगर हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे तो चंगाई भरा वादा, अगर हम छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे तो छुटकारा का वादा। ये वादा जो हमने
बाइबल में से ढूंढा, खोजा, जिन वादों पर आपने और मैंने प्रार्थना का आधार बनाया, हमारी प्रार्थना का आधार बनाया जिन वादों को, उन पर रेगुलर मनन करना है। उन वादों के ऊपर हमको मनन करना है, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में हमको क्या करना है, उसका मनन करना है। इसलिए व्यवस्था विवरण माफ कीजिए, यहोशू 1:8 भी इसी प्रकार से कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, अलग न होने पाए। तो रेगुलर परमेश्वर के वादों को मनन करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बातों के तरफ हम ध्यान देंगे वो ही प्रभाव हमारे दिल दिमाग पर पड़ेगा। अगर हम डराने वाली बात के तरफ अगर हम अपना मन लगाएंगे तो वो ही मेरे विचार और मेरे दिल को क्या करेगी, परेशान करेगी। तो इसीलिए आपने एक वचन बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगेगा वो आपके लिए पढ़ने के लिए। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे और बाइबल में लिखा हुआ है कि 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री पीछे से आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, वो चंगी हो गई। और बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहे थे, किसने मुझे छुआ, तब जहां पर प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे वहां असल में एक लड़की बीमार थी, उसको चंगा करना था। और प्रभु यीशु मसीह जब ये 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री से बातचीत कर रहे थे और जब वो चंगी हो गई और जब यीशु बातचीत कर रहे थे तो अचानक उस लड़की के घर से संदेश आया जो बीमार थी, जिसके घर यीशु मसीह जाने वाले थे, उसके घर से यह संदेश आया कि गुरु को परेशान न कर। क्यों परेशान न कर? क्योंकि बेटी मर चुकी है, बेटी मर चुकी है। अब तू क्या कर, तू गुरु को परेशान न कर। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। लेट मी रीड। देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार इसके 5 अध्याय और इसके मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय और इसके 35 और 36 वचन में लिखा हुआ है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यहां पर क्या बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों के तरफ अनसुनी किया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बातें मुझे डराती है, जो मेरे लिए एक भयावह परिस्थिति निर्माण करती है, यदि मैं उसके तरफ देखता रहूंगा, उसकी चर्चा करता रहूंगा, तो वो मुझे और भयभीत कर देगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अनसुना किया। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जो बातें अविश्वास पैदा कराती है, जो बातें परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, उन बातों को इतना बढ़ावा नहीं देना है जिससे कि वो प्रभु बन जाए और परमेश्वर को हम उस परिस्थिति के सामने, उस पीड़ा के सामने परमेश्वर को हम छोटा बना दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन वादों पर मैंने और आपने अपनी प्रार्थना का आधार बनाया है, उन वादों को क्या करना है, अब मनन करना है। जो बातें उन्नति की है, जो बातें विश्वास की है, जो बातें हियाब देती है, उन बातों के तरफ हमको क्या करना है, मनन करना है। दूसरे शब्दों में, आपको और मुझे चाहिए कि आप अपने आप को, दूसरे शब्दों में आपको और मुझे चाहिए कि अपने आप को उन बातों के स्वामित्व में देखे। मुझे और आपको क्या चाहिए?
मैं और आपको वादों को मनन करना है, परमेश्वर के वादों के ऊपर मनन करना है कि परमेश्वर भला है। परमेश्वर के वादों पर मनन करना है कि जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। हमको उसके वादों पर मनन करना है कि वो कभी छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं करके वादा किया है। वादों पर क्या करना है? मनन करना है। और जब हम ये मनन करते हैं तो आपको उन बातों के स्वामित्व में अपने आप को देखना है। ये बातें, ये वादे भरी बातें मुझ पर क्या करना चाहिए? मेरे ऊपर प्रभाव डालना चाहिए, मेरे ऊपर प्रभु बन जाना चाहिए। देखो, आपको याद होगा कि पिछले कुछ संडे पहले मैंने आपको एक संदेश दिया था कि मेरी समस्या से बड़ा मेरा परमेश्वर है। मेरी समस्या से, मेरी पीड़ा से भी बड़ा मेरा परमेश्वर है। जब पतरस, यूहन्ना ये लोग जहाज में जाते रहते हैं, नाव पर जाते रहते हैं, वहां पर तूफान आ जाता है और वो लोग एहसास करते कि इस तूफान से बड़ा हमारे जहाज में है और उसका नाम यीशु है। आमेन। तो वो यीशु को जगाते क्योंकि उस तूफान से बड़ा रहता है, ताकि वो सामना कर सके। जब हम नकारात्मक बातों के ऊपर ज्यादा हमारा विश्वास या ज्यादा उसके तरफ हम अपनी नजर को डालते हैं, तब असल में हम अनजाने में परमेश्वर को छोटा करते हैं और समस्या को पहाड़ बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, अगर इस पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। परंतु समस्या को हमको छोटा कर कर प्रभु को बड़ा बनाना है। इसीलिए दूसरे शब्दों में आपको और मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर के वादों को हम पर क्या करें? हम पर प्रभुत्व करने दे, हम पर स्वामित्व करने दे, हम पर रूल करने दे, ना कि भय और डरावह परिस्थिति को, परंतु प्रभु के वादे मुझ पर प्रभुत्व करे और मैं उन वादों के कारण आनंदित, मगन, उत्साहित और एक शक्ति से भरा रहूं। आमेन। अगर मैं चंगाई की बात करता हूं या छुटकारे की बात करता हूं या किसी परेशानी से उभरने की बात करता हूं, तो मुझे और आपको परमेश्वर के वादों का मनन करना है। परमेश्वर के वादों का मनन करना है। यदि आप और मैं अपने आप को ऐसा नहीं देखते हैं, यदि मैं और आप वादों के तरफ नहीं देख रहे, वादों के तरफ नहीं देख रहे, तो परमेश्वर का वचन हमारी आंखों से ओझल हो चुका है। इसका अर्थ हो गया कि अब मेरे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, वो मुझ पर प्रभुत्व नहीं करता। मेरे जीवन के चाक के ऊपर मैं स्वयं प्रभुत्व कर रहा हूं, या दूसरे शब्दों में मेरे जीवन के चाक के ऊपर मेरा स्वामित्व मैंने शैतान के हाथ में दे दिया है। इसीलिए यदि आप और मैं अपने आप को ऐसा नहीं देखते हैं, अर्थात परमेश्वर का वादा मुझ पर प्रभुत्व करे, प्रभु का वचन मुझ पर प्रभुत्व करे, ऐसा नहीं देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारी आंखों से क्या हो गया है? ओझल हो चुका है। हम परमेश्वर के वचन को छोटा कर दिए हैं, हमने परमेश्वर को छोटा कर दिया है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है वह प्रार्थना सुनता है, यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और उसका उत्तर देता है, परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, यदि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तो वह वचन आपके और मेरे आंखों से हटना नहीं चाहिए। वो वचन मेरे और आपके आंखों से हटना नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और यदि परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों से अपनी आंखों को बिल्कुल भी हटाना नहीं है। परमेश्वर के वचन, उसके वादों पर मेरी और
आपकी आंख लगी होना चाहिए। उसके वचनों को, उसके वादों को मुझे और आपको क्या करना है? मनन करना है। यदि तो आप और मैं अपने आप को उन चीजों के साथ जिन्हें आपने मांगा है देखने के लिए बाध्य है। यदि हम परमेश्वर के वचन के तरफ देखते रहेंगे तो वो मेरे अंदर विश्वास लेकर आएगा। यदि परमेश्वर के वचन के तरफ देखते रहेंगे तो वो मुझको एक नई ऊर्जा देगा। यदि मैं परमेश्वर के वचन के तरफ मनन करता रहूंगा तो मुझे विश्वास देगा, मुझे ऊर्जा देगा, और मैं अपने आप से कहने पाऊंगा, चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरा बचाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है। आमीन, वो मेरे साथ है। यदि आप और मैं स्वयं को जिन चीजों की इच्छा करते हैं उनके साथ नहीं देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी नजर से हट चुका है। मतलब यदि आपने और मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे चंगा रखो, प्रभु मुझे भला रखो, प्रभु मेरे साथ कुछ भला होने दो, आपने और मैंने इन बातों की इच्छा परमेश्वर से की और उनके साथ अपने आप को नहीं देखते हैं। मतलब प्रार्थना तो कर लिए, परंतु अब परिस्थितियों के तरफ मेरा ज्यादा नजर है। मैंने समस्या की जो पहाड़ है उसको अपने जीवन में स्वामित्व करने दिया। यदि उसको मैं देखते रहता हूं तो परमेश्वर का वचन हमारे नजर से क्या हो गया है? हट चुका है। यदि आप और मैं स्वयं को जिन चीजों की इच्छा आप और मैं करते हैं उनके साथ नहीं देखते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, तो आपको और मुझे क्या करना है? उनके वादों के ऊपर से अपनी नजर को हटाना नहीं है। नहीं तो मैं और आप क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के वचन से हमारा जीवन हट गया है। यदि आप वचन पर खड़े नहीं होते हैं, यदि आप वचन के ऊपर खड़े नहीं होते हैं, तो यद्यपि परमेश्वर आपके साथ खड़े होना चाहता है, वह आपके साथ खड़े नहीं हो सकता। मैं आपके लिए फिर से यह कहना चाहता हूं, यदि आप वचन पर खड़े नहीं होते हैं, तो यद्यपि परमेश्वर आपके साथ खड़े होना चाहता है, प्रभु चाहता है आपके साथ खड़े होना, लेकिन आप वचन पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो वह आपके साथ खड़े नहीं हो सकता, क्योंकि आप स्वयं परमेश्वर के वचन पर खड़े नहीं है। यदि आप वचन पर खड़े होते हैं तो वह आपके साथ खड़ा होगा और वह अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। यदि हम परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा और अपने वचन को हमारे जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम लड़ाई लड़े। परमेश्वर चाहता है कि हम हक से हम अपनी चंगाई को, अपने स्वास्थ्य को, अपने भविष्य को हम छीन ले। ये परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन पर खड़े नहीं होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़े होना चाहता है, परंतु साथ खड़े नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसके वचन पर खड़ा होना नहीं चाहते। क्योंकि परमेश्वर केवल वचन के द्वारा काम करता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा काम करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको अच्छी बातें बताने से आप उसके ऊपर आनंदित मत हो जाइए। आपके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन यो कहता है, उस पर अपने जीवन को आधारित कीजिए, उसके ऊपर खड़े हो जाइए। प्रभु आपके साथ खड़ा हो जाएगा और परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। ना सिर्फ वो आपके जीवन में पूरा करेगा, परंतु बाइबल कहती है प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है, प्रत्येक जो उसके वचन को
पकड़ लेता है और उसके वचन पर खड़ा होता है, बाइबल कहती है उन सबों के साथ परमेश्वर खड़ा होता है और अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। Whoever you may be, आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक पत्री में कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको पहले विश्वास करना है कि परमेश्वर है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ खड़ा होना चाहता है, मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके वचनों पर खड़े हो जाए, क्योंकि जब हम उसके वचनों पर खड़े होते हैं तब परमेश्वर काम करना शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर केवल वचनों के द्वारा काम करता है। परमेश्वर केवल अपने वचन के अनुसार काम करता है और चलता फिरता है। उसने स्वयं को, अपने आप को, परमेश्वर ने स्वयं को अपने वचन से बांध लिया है। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा अपने आप को बांध लिया है। प्रभु ने यदि कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, अगर प्रभु ने कहा कि आज कल और युगान युग में एक समान हूं, यदि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी त्यागूंगा नहीं, तो प्रभु अपने वादों के प्रति खरा है। उसने अपने आप को वचन से बांध लिया है। जब हम वचन पर मनन करते हैं तो हम उसकी इच्छा को अपने लिए स्वीकार करते हैं और उतना ज्यादा हम ताजगी प्राप्त करते हैं, उतना ज्यादा हमको ऊर्जा मिलती है, उतना ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ता है। और इसीलिए यदि आप उत्तर पाने प्राप्त करने वाली प्रार्थना करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वादों पर मनन करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के वादों पर मनन करना शुरू कीजिए। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 138 138, भजन संहिता 138। यहां देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 138 इसका 2 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं उसका आखिरी हिस्सा पढ़ना चाहता हूं मात्रा। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रभु ने कहा, वचन कहता है, भजनकार लिखता है, तूने, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आइए हम उसके वचन को पकड़ ले। आपको और मुझे अपने आप को उन चीजों के साथ देखना है जिन्हें आपने मांगा है, जिन बातों के लिए हमने प्रार्थना किया है, जिन बातों के लिए हमने प्रार्थना किया है, अपने आप को अपने आप को उन चीजों के साथ देखना है जो कुछ हमने मांगा है। परमेश्वर का वादा यदि ये कहता है तो उन वादों को मनन कीजिए, मनन करते जाइए और वो मनन कर करके अपने अंदर ऊर्जा, विश्वास पैदा कीजिए। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के वचनों को मनन करना है, उसके वादों को मनन करना है। और इतना ही नहीं, आपको अपने आप को उन चीजों के साथ देखना है। जब हम मनन करते हैं परमेश्वर के वचन को, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं तो क्या होता है मालूम है? मनन करते करते हमको अपने आप को इस तरह देखना है। प्रभु का ये वादा है, प्रभु का ये वादा है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम उसको मनन करना है कि प्रभु अपने वादों का खरा है, प्रभु वो मेरे जीवन में पूरा करता है, प्रभु वो मेरे जीवन में पूरा करता है। आपको अपने आप को उन चीजों के साथ देखना है कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे देंगे, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना किया है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना किया है तो परमेश्वर ने अपने आप को वचन के द्वारा बांधा है, अर्थात वो बाध्य है, वो मजबूर है कि जो उसने कहा है वो उसको पूरा ही करेगा, वो बदलेगा नहीं, वो उसको पूरा करेगा। प्रभु
प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के संदेश के द्वारा मैं आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि परमेश्वर के वादों पर मनन कीजिए। जो कुछ आपने मांगा है, आपने उसके लिए वचन को खोज कर निकाला है। अब आप उन वचनों को, उन वादों को मनन करना शुरू कीजिए, ताकि शैतान जो है संदेह न डालने पाए, परंतु मेरे अंदर एक ऊर्जा, एक विश्वास और हियाब रहने पाए, और मैं अपने आप को उन वादों के साथ अपने आप को जोड़ लूं और अपने आप को उस परिस्थिति में देखूं कि गॉड इज गोइंग टू, परमेश्वर मेरे जीवन में यह करने जा रहा है, परमेश्वर मुझको एक नई परिस्थिति में लेकर आ रहा है, परमेश्वर मुझको एक नए आयाम में लेकर चल रहा है, परमेश्वर मुझको एक नई परिस्थिति में लेकर चल रहा है। वो वादों के अनुसार अपने आप को क्या करिए, उन वादों के अनुसार मनन कीजिए और अपने आप को एक नए परिवर्तित परिस्थिति में देखना शुरू कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन जो हमको हियाब देता है, आपका वचन जो हमारे अंदर प्रभु ऊर्जा देता है, आपका वचन जो हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है। प्रभु जी, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अविश्वास वाली बातें, डरा देने वाली बातों के तरफ अनसुना किया, आज हम इस संसार में रहकर प्रभु, जब हमने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को देखते हैं प्रभु जी, ये परिस्थितियां हमारे अंदर एक डर और अविश्वास पैदा करती है, लेकिन आज हम आपके वादों को देखते हैं प्रभु जी। आपने जो वादा हमसे किया है प्रभु जी, उन वादों के तरफ देखते हैं और हम अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने आप और अपने परिवार के लिए आपकी सुरक्षा को ग्रहण करते हैं पिता, कि हम लंबी आयु और स्वस्थ जीवन और परमेश्वर की संपत्ति और संपन्नता से भरा हुआ जीवन जिएंगे करके प्रभु जी हम सभी को नाम नाम आशीष दे पिता। इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु, जो भी लोग बीमार है परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया में पिताजी, हमारे कलीसिया में जो भी लोग बीमार है, या प्रभु हमारे कलीसिया के परिवार में कोई बीमार है प्रभु जी, आज की सुबह इस संदेश को सुनते समय कोई बीमार है प्रभु जी, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, इसी घड़ी पिताजी हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाए, हर एक बीमार व्यक्ति यीशु के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। इसी समय आपकी चंगाई की सामर्थ को हम रिलीज करते हैं, हर एक बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए, मानसिक चंगा हो जाए, शारीरिक चंगा हो जाए, आत्मिक चंगा हो जाए परमेश्वर पिता, और सभी लोग चंगे भले और अपने जीवन का आनंद उठाए। सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदैव बनी रहे। आमीन आमीन।